हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यूपी टीटी रीट एचटेट या सीटेट में जो प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनका रिवीजन करेंगे। आज हम साइकोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम इन टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो पिछले पेपरों में एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये 2016 यूपी टेट का है। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। यानी जो आवृत्ति वितरण होता है उसमें से रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। नंबर 1 आकृति है, दूसरा है स्तंभाकृति, सा है गुम्फाक्षर आकृति और दा है स्वलिखित आकृति। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वो है आपका बा, यानी स्तंभाकृति आकृति। इसमें जो आपका सही क्वेश्चन है वो क्या है, स्तंभाकृति आकृति। इसमें आपका सही क्वेश्चन कौन सा है, स्तंभाकृति आकृति। आप देखा होगा, पाई चार्ट बनाया होगा, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। नंबर 1 है शिक्षण तकनीकी पर, दूसरा है शारीरिक क्षमता पर, तीसरा है व्यक्तिक विभिन्नता पर और चौथा पॉइंट है पारिवारिक स्थिति पर। तो यहाँ पर जो सबसे सही और सबसे महत्वपूर्ण जो आंसर होगा वो हमारा होगा यानी वैयक्तिक विभिन्नता पर, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। यानी जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता ये सबसे ज़्यादा जो अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए वो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये जो मॉडल पेपर जो क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं ये 2016 टीटी का यूपी टीटी का जो है क्वेश्चन पेपर है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, विस्मरण, संवेदना और स्मृति। पुनः स्मरण का मतलब है रिकॉल और विस्मृत का मतलब होता है फॉरगेटिंग। संवेदना का मतलब सेंसिटिविटी और स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। तो सीखी हुई बात को अगर आप पुनः स्मरण नहीं कर पाते हो तो इसमें क्या समस्या होती है, तो इसका सही आंसर है विस्मृत। विस्मृत का मतलब होता है फॉरगेटिंग, यानी भूलने की क्षमता, भूलने की आदत कह सकते हो या भूलने की क्षमता कह सकते हो। जिसको भूलने की आदत होती है वो सीखी हुई बात को पुनः इतनी आसानी से याद नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा इसमें सही आंसर होगा विस्मृत। कौन सा ऑप्शन होगा, विस्मृत, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राप्तांकों का वह समूह, यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। प्राप्तांकों का वह समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और ऊपर के समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। आप लोगों ने ये जो हमारा जो है माध्यमान बहुलक और माध्यांक से क्वेश्चन लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है माध्यमान, दूसरा है बहुलांक, बहुलक भी कह सकते हो, बहुलांक भी, माध्यांक है और चौथा है हमारा मानक विचलन। चौथा हमारा है मानक विचलन। तो इसमें इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, यानी माध्यांक मीन,
मोड, बहुलांक को बहुलक या बहुलांक मोड, और ये होता है हमारा मीडियन, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसका सही आंसर होगा माध्यांक। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा माध्यांक। माध्यांक आप लोगों ने अगर हल किया होगा तो देखा होगा कि आधे के जो माइनस वाले होते हैं वो ऊपर जोड़ लिए जाते हैं और प्लस वाले जो अलग जोड़ लिए जाते हैं और उनमें से इनको घटा दिया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा उसका सही आंसर होगा हमारा माध्यांक। माध्यांक इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक परिभाषा दी हुई के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल होता है। बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण कोटेशन है ये किस मनोवैज्ञानिक का है? गैरेट का है, हालैंड का है, वुडवर्थ का है, थॉर्नडाइक का है। तो ये बहुत आसान और बहुत ही फेमस है। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। इसका सही आंसर है हमारा वुडवर्थ। इसका सही आंसर क्या है? वुडवर्थ। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। यानी जो मनोलैंगिक विकास होता है इसमें ये किस अवस्था तक, सुप्तावस्था तक रहता है, यानी सुप्त अवस्था में रहता है, उसमें ये जागृत नहीं होता है, कह सकते हो कि पूरी तरीके से सामने नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष तक, फिर है 6 वर्ष से यौवनावस्था तक, यानी कह सकते हो किशोरावस्था तक, 18 साल तक, फिर है 18 से 20 वर्ष तक और 20 से 22 वर्षों तक। तो सुप्तावस्था जो होती है वो हमारी रहती है 6 से यौवन अवस्था तक, यानी 6 से यौवन अवस्था तक जो हमारी मनोलैंगिक विकास होता है वो लगभग सुप्तावस्था में रहता है। और 6 वर्ष के बाद देखा होगा यौवनावस्था, कह सकते हो किशोरावस्था तक, 12 से 18 वर्ष तक यहाँ पर देखा होगा मनोलैंगिक जो विकास होता है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है और जो मनोलैंगिक लक्षण हैं वो भी स्पष्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर यौवनावस्था तक लगभग सुप्तावस्था में रहते हैं। तो छठे का हमारा सही आंसर हो जाएगा बा वाला। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7th। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और बहुत ही प्रचलित है। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने और वाटसन ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एरिक्सन। इसका मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। तो हमारा पहला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आप सभी को पता होगा कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। हालांकि यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। इसमें जो क्रिया प्रसूता का सिद्धांत है तो सबको पता है कि ये किसका है? ये स्किनर का है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्किनर। ठीक है, ये हो जाएगा स्किनर। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा स्किनर का। ठीक, तो यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कोई आंसर इसका नहीं है। तो ये याद रखिएगा, क्रिया प्रसूता अनुबंध द्वारा सीखी जाती है। ये बहुत ही साधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्किनर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होनी चाहिए 90 से 59, 70 से 89, 90 से 110 और 110 से 123। तो पता है कि जो औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। तो यहाँ पर हमारा ये सही आंसर हो जाएगा 90 से 109। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है नामित
शायद ये कोई मापन नहीं होता है। अगर हो फिर बा दिया हुआ है अनुपात, और सा दिया हुआ है क्रमिक, और दा दिया हुआ है अंतराल। तो इन मापनों में सबसे अच्छा मापन कौन सा होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनुपात। यानी अनुपात प्रणाली जो होती है या अनुपात का मापन जो होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, जो सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? अनुपात मापन या अनुपात प्रणाली भी कह सकते हो। तो सबसे अच्छा हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बा वाला, यानी अनुपात। फिर निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? यहाँ पर 3 जो है व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण दिए हुए हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। नहीं वाले जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हल करने में आसानी होती है। तो पहला है रोड्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, फिर है TAT यानी थैमेटिक अप्रोच टेस्ट, फिर है शब्द सहचार परीक्षण, और दा वाला है 16 PF। ये तो पता ही होगा कि कैटल का है, ये रोसा का है स्याही धब्बा, और TAT का मॉर्गन एंड मरे का और शब्द सहचार परीक्षण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 PF परीक्षण। क्या हो जाएगा? 16 PF परीक्षण। तो हमारा यहाँ पर सही क्वेश्चन होगा 16 PF परीक्षण, क्योंकि ये आरबी कैटल का बुद्धि परीक्षण है। ये क्या है? आरबी कैटल का जो है बुद्धि परीक्षण है। बाकी ये सब तीनों जो हैं रुसा स्याही शब्द सहचार, ये सब व्यक्तित्व के परीक्षण हैं। ये सब किसके परीक्षण हैं? ये सब व्यक्तित्व के परीक्षण हैं। और हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 16 PF परीक्षण। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है व्यक्तित्व का है। इसको रोजार्क ने दिया है। TAT मॉर्गन मरे शब्द सहचार परीक्षण, ये सब किसके परीक्षण हैं? ये सब जो है व्यक्तित्व के परीक्षण। 16 PF जो कि बुद्धि का परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 12, आवश्यकता का पदाक्रमिक सिद्धांत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हमारा अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पदाक्रमिक सिद्धांत है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ने सामूहिक अचेतन। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? चेतन, अगर अचेतन, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर फ्राइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है युंग, फ्राइड, एडलर और सलीवन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा युंग। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सामूहिक अचेतन का अगर संप्रत्यय पूछा जाए तो यहाँ पर युंग महोदय होगा, जबकि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर फ्राइड होंगे। लेकिन अगर सामूहिक अचेतन की बात की जाती है तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? युंग महोदय। इसका आंसर हमारा क्या होगा? युंग महोदय। क्वेश्चन नंबर 14, अंगूर खट्टे हैं। ये किसका उदाहरण? ये समायोजन से क्वेश्चन है। अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु नहीं मिल जाती है तो उसी वस्तु में क्या करते हैं? दोषारोपण कर देते हैं, कहते हैं ये हमारे योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसके हैं दमन, प्रतिगमन, योक्तिकरण और प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा योक्तिकरण। क्या हो जाएगा इसका? योक्तिकरण। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा सा, यानी युक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा यानी मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था और मूर्त संक्रिया। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके ऑप्शन जो है ये सब पियाजे से संबंधित है। तो ये इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए।
जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है समानता का, वंशानुक्रम का, निरंतरता का, युत्सुकता का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम और जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है। वंशानुक्रम और जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है या संचयी प्रक्रिया है। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। एक कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। ये यूपी टेट 2016 के क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है हमारा प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक दंड, यानी मानसिक अगर मानसिक दंड आपके अंदर होगा तो आप भूल सकते हो। पुनरावृत्ति, अगर किसी भी चीज़ का अगर अभ्यास नहीं करते हो, पुनरावृत्ति नहीं करते हो तो भी भूल सकते हो। सीखने की मात्रा पर भी भूलने का, अगर ज़्यादा मात्रा में सीखते हो तो भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा गया है भूलने का कारण नहीं है। भूलने का कारण हमारा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की योग्यता। तो इसका भूलने से कोई मतलब नहीं, शिक्षक की योग्यता का भूलने से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा द क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। गेस्टाल्ट सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को पता होगा। सीखने का गेस्टाल्ट संबंधित किससे है? पावलर, स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोहलर। गेस्टाल्ट वादियों में देखा होगा कोफा कोहलर मुख्यतः यही गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित होता है। सीखने में पलायन आधारित होता है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन और पुनर्बलन की निष्क्रियता। तो सीखने में पलायन आधारित होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये आज हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे जो यूपीटीटी के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी रीट 2021 के लिए, जब तक रीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। 20 जून को रीट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तब तक ये आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर, और इसके अलावा कुछ मॉडल पेपर भी इसमें ऐड किए जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।